हमारे चैनल BR एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रगुणों के बारे में। बहुत सी दिक्कत होती है इसको पहचानने में, और जब आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो इसको पहचानने में भी दिक्कत होती है। तो हम सब के बारे में जानेंगे आज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा छोटी छोटी बात करना चाहता हूँ। देखिए, प्रगुण कहीं कहीं आप लोग पढ़े होंगे कि पूर्ण संख्या के बारे में, और कहीं पढ़े होंगे परिमेय संख्या के बारे में, और जब 9 में जाते हैं आप लोग तो वहाँ पढ़ते हैं धन पूर्णांक के बारे में। तो ये सब क्या होती है, तो इसके बारे में हम प्लेलिस्ट एक बना दे रहे हैं। जितने भी वीडियो बनेंगे उस प्लेलिस्ट में जाएगी, वहाँ से आप एक एक कर वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण नियम, केवल यही पढ़ेंगे। फिर जब मैं पार्ट 1 पढ़ाऊँगा दूसरा, तो उसमें सब बात इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि योग ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि अभी हम जब आगे चलेंगे तो सब यहीं से बनेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। सबसे पहले हम वहाँ जाने से पहले हम यही को जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है। तो देखिए, पूर्ण संख्याएं इंग्लिश लिखना चाहते तो लिख लीजिए, होल नंबर्स। होल नंबर्स आप लोग 2 लाइन खींचना स्केल से। यहाँ सही से बनेंगे नहीं क्योंकि मार्कर है, बोर्ड सरक जा रहा है, लेकिन आप लोग को स्केल से यहाँ 2 लाइन खींचना है, बराबर खींचना है। और ये होता क्या है, स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही तो बोल दे रहा हूँ, WHOLE और NUMBERS। एस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ संख्याएं हैं। यदि संख्या होता तो केवल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये होते क्या है, तो आप लोग जितनी भी अभी तक गिनती देखे हैं ना, तो यही सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन इनकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, तो परिभाषा भी देख लेते हैं। देखिए ये क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो शून्य, इंग्लिश में बोलते हैं 0 से शुरू हो तथा अनंत तक चली जाए तो उसे पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। डेफिनेशन क्या है कि ऐसी संख्याएं जो 0 या हिंदी बोलेंगे तो शून्य से शुरू हो तथा अनंत तक चली जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन इसको अब बात आती है कि इसको किससे व्यक्त करते हैं, निरूपित किससे कहते हैं। तो इसे कैपिटल W से लिख लीजिए, इसको कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। कहीं कहीं आप लोग को मिला रहता है व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो यही होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्यक्त प्रदर्शित। तो और एक और होता है निरूपित। तो ये तीनों क्या है, तीनों एक ही को बोलते हैं। या बोलिए इसको कैपिटल W से व्यक्त करते हैं, या बोलिए इसको कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, या बोलिए इसको कैपिटल W से निरूपित करते हैं। W केवल नहीं बोलेंगे क्या, कैपिटल W नहीं। W तो स्मॉल भी होता है, कैपिटल भी होता है, तो क्या बोलेंगे, इसको कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लीजिए परिभाषा, और मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि ऐसी संख्याएं जो 0 शुरू हो तथा अनंत तक चली जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अभी तक जितने आप लोग संख्या देखे हैं, चाहे वो जो हो, सभी पूर्ण संख्या होती है। जो भी आपके मन में आ जाएगा कि 15, 10, 50, 100, 20, 30, 40, 80 जितनी भी आ जाएंगी संख्या, ये सभी क्या होंगी, पूर्ण संख्या होंगी। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। थोड़ा सा उसमें अलग रहता है।
इसमें किससे शुरू करेंगे, मान लीजिए जैसे यहाँ नीचे लिख रहे हैं, नीचे जगह नहीं है, जैसे एग्जाम्पल भी 4 5 लिख लीजिए। 0 10 5 3 100 500 आदि जितने भी आपके मन में संख्याएं आ जाएंगी वो सब क्या होंगी, वो पूर्ण संख्या होंगी। अब हम जब पूर्ण संख्या जान लिए हैं तो थोड़ा सा परगुण पढ़ने से पहले प्राकृतिक संख्या भी जान लेते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या जान गए हैं तो प्राकृतिक संख्या भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होगी, जब मैं इधर साइड में हट जा किया करूं तो आप लोग लिख लिया करिए। ठीक दोस्तों, तो लिख लिए होंगे। अब इसको मैं रफ कर थोड़ा सा बता देता हूँ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसको भी रख कर दे रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर इसकी इंग्लिश होती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या या इसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या बोले या प्राकृत संख्या बोलिए, तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, तो इसकी डिफिनीशन होगी ऐसी संख्या जो अभी होल नंबर पढ़े ना एकदम उसी प्रकार, लेकिन थोड़ा सी एक संख्या ऐसी है जो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। कौन सी होती है बता रहे हैं, पहले परिभाषा देखिए। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू हो तथा अनंत तक चली जाए तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अभी होल नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जो 0 शुरू हो, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 1 से शुरू हो। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर होता है। पूर्ण संख्या क्या होती है, उसमें 0 भी हो जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, 0 को छोड़कर किसको 0 को छोड़कर जितनी भी संख्या बचती हैं वो क्या होंगी, वो प्राकृतिक संख्या होंगी। आपके मन में अब जो भी आ रहा है संख्या है वो प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन 0 ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 को लेकर भी जो जितनी आपके मन में संख्याएं आ रही हैं वो क्या होंगी, वो पूर्ण संख्या होगी। लेकिन ध्यान रखना कि 0 नहीं होना चाहिए प्राकृतिक संख्या में। यदि 0 प्राकृतिक संख्या में हो जाएगा, अब 10 मान लीजिए 10 प्राकृतिक संख्या है लेकिन 0 नहीं है, अब नहीं बाद में कहना कि यहाँ 0 है तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या है क्योंकि ये 10 है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसी संख्याएं कोई भी परिभाषा पूछेगा तो कैसे बताना है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो तथा अनंत तक चली जाए तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब एक प्रश्न अब इसके बाद उठता है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्या में मिला देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। तो आंसर है 0, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 0 नहीं होता है। तो प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, क्योंकि पूर्ण संख्या होती है कि ऐसी संख्या जो 0 शुरू हो और 0 भी होना चाहिए, तो वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इसके बारे में जान लिए हैं, तो अब चलिए इसके नियम के बारे में पढ़ते हैं। पहला है सनवरक नियम, तो इसके बारे में हम रब करके बता रहे हैं सनवरक नियम कितना होता है। जितना भी होगा हम सब की प्ले लिस्ट बनाकर एक संख्या प्रगुणों के बारे में जो लिखा रहेगा वहाँ जाना प्ले लिस्ट में, वहाँ देख लेना, सभी वीडियो मिलेगी। इसके बहुत पार्ट बनेंगे, जब तक आप लोग को पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक पार्ट पूरा बनता रहेगा। इसका सबसे पहला क्या होता है, योग का
संवरक प्रगुण। पहले हम क्या पढ़ेंगे, योग का संवरक प्रगुण। यहाँ कहीं कहीं नियम भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहेगा कि योग का संवरक नियम। जब कक्षा 9 में जाएंगे तो यहाँ प्रगुण की जगह पर नियम लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रगुण नियम एक ही बात है। तो देखिए योग का संवरक प्रगुण क्या होता है, तो इसकी डिफिनीशन भी लिख देते हैं। क्या होगी इसकी डिफिनीशन, जब पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े हैं ना, तो पूर्ण संख्या के अब बारे में पढ़ेंगे। देखिए जब दो पूर्ण संख्या का योग, जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनका योगफल भी पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो वो योग का संवरक प्रगुण होगा। जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनका योगफल भी पूर्ण संख्या होता है। योगफल क्या होता है, योगफल का मतलब होता है जोड़। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो देखिए दो पूर्ण संख्या कह रहा है, तो एग्जाम्पल लेंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो आपके मन में आ रहा है कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए 4 और 3, ये दो पूर्ण संख्या हो गई। तो कह रहा है इनके योग लीजिए, इसको जोड़ लिए, तो इसका योगफल क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। तो 7 क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो 7 पूर्ण संख्या है, क्योंकि हमारे मन में 7 आ रहा है। लेकिन यदि -7 आ जाएगा तो वो क्या है, वो पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो प्लस में होना चाहिए। तो ये पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा, ये संवरक नियम होगा। ये संवरक प्रगुण बोलो या नियम होगा। लेकिन काहे का होगा, यदि संवरक प्रगुण लिखेंगे तो गलत होगा। यहाँ पहले देखिए योग लगा है ना, तो क्या करेंगे, योग का लिखेंगे। योग का लिखिए, योग का संवरक प्रगुण पूरा लिखेंगे, नहीं आधा लिखेंगे तो फिर आधा नंबर आपको भी देगा टीचर। तो पूरा लिखना है। 4 + 3 ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, पूर्ण संख्या, जो कि 7 पूर्ण संख्या है। तो ये यही क्या होता है, योग का संवरक प्रगुण होता है। गुणा भी देखेंगे, लेकिन जब पाठ दूसरा लाऊंगा तब उसमें केवल इसमें योग जितने होंगे योग के बारे में चर्चा होगा। तो देखिए एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्या है, देखिए योग का संवरक प्रगुण क्या होता है। योग का संवरक प्रगुण यदि कोई डिफिनीशन पूछ रहा है तो बताएंगे नहीं, डिफिनीशन पेपर में लिखने को नहीं आएगा, केवल विकल्प आपको दिया रहेगा कि आप लोग इसमें से बताइए कौन सा सहचर नियम है, क्रम विनिमय है या संवरक प्रगुण है, और चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को देखना है कि संवरक नियम होता क्या है। संवरक नियम क्या होता है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योगफल क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। हमने दो पूर्ण संख्या को जोड़ा तो इनका योगफल क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा, योग का संवरक नियम होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। मान लीजिए 8 + 4, 8 पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है। इसको जोड़ेंगे तो 8 4 कितना होता है, 12। तो 12 एक पूर्ण संख्या है ना, तो ये भी क्या होगा, योग का संवरक प्रगुण होगा। समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, इसको पहले मैं रब कर दे रहा हूँ। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये कक्षा 6 में भी है और 9 तक है। अब जब मैं किताब उठाता हूँ, क्योंकि मैं क्लास 10 तक पढ़ाता हूँ, तो वहाँ जब मैं किताब पहले 6 का उठाया, 7 में नहीं है, 8 का उठाया, 9 में उठाया, तो जिसमें भी देख रहा हूँ पहला चैप्टर यही मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि इसकी एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, 10 तक भी काम आएगा।
तो कहीं कहीं अब टीचर आप लोग को पढ़ाते हैं तो जो क्लास में रहता है प्रश्नावली को देखते हैं, सीधा प्रश्नावली शुरू। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए बेसिक, तो प्रश्नावली अपने से लगा लेंगे। यदि बेसिक आप लोग को नहीं आती है तो प्रश्नावली की तरफ आप छू भी नहीं पाएंगे। यदि आपको बेसिक आती है तो टीचर हो चाहे ना हो, प्रश्नावली आप अपने से लगा लेंगे। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है, योग का क्रम विनिमय नियम। ये क्या होता है, योग का क्रम विनिमय। तो देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है कि जब पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े तो पूर्ण संख्या के बारे में, जब दो पूर्ण संख्या का योग तथा उनके क्रम को बदल कर पुनः जोड़े तो उनका योगफल समान होना चाहिए। डिफिनेशन क्या है, ये जब है, डिफिनेशन इसकी क्या है, जब दो पूर्ण संख्या का योग तथा उनके क्रम को बदल कर पुनः जोड़े तो उनका योगफल समान होना चाहिए। योगफल का मतलब होता है जोड़, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़, और पुनः मतलब होता है दोबारा, और पूर्ण संख्या के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है क्रम विनिमय नियम, तो इनके क्रम को बदला जाएगा, नाम से पता चल रहा है। तो डिफिनेशन भी हमने देख लिया, डिफिनेशन एक बार लिख लीजिए। देखिए, जब दो पूर्ण संख्या का योग तथा उनके क्रम को बदल कर पुनः जोड़े तो उनका योगफल समान होना चाहिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं तो सही समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल इसका है, पूर्ण संख्या कह रहा है तो दो पूर्ण संख्या कह रहा है ना, तो लीजिए 4 और 3 दो पूर्ण संख्या है, हमने अभी भी लिया है, लेकिन आपका मन जो कर रहा है वो लीजिए, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, उसको समझाएं, इसलिए ये भी एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। देखिए, जब दो पूर्ण संख्या के योगफल, लीजिए इसके क्रम, दो पूर्ण संख्या है और फिर कह रहा है इनके क्रम को बदलिए। क्रम को बदलने का मतलब होता है जो पहले लिखा उसको बाद में लिख दीजिए, और जो बाद में लिखा उसको पहले लिख लीजिए। तो इसका देखिए, इसको पहले ये 4 लिखा है, 3 लिखा है, तो पहले 3 को लिख लीजिए और फिर 4 को, यही होता है क्रम को बदलना। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा, और 4 और 3 कितना होगा, 7। देखिए इनका योगफल समान आ रहा है ना, तो इसका योगफल भी समान होना चाहिए। एक बहुत बड़ी मस्त बात यह है कि क्रम विनिमय नियम का जो होता है, दोनों LHS और RHS समान होना चाहिए। और कहीं कहीं आप लोग को इस प्रकार देखने को मिलता होगा, 4 और +3 बराबर 3 + 4, वही बात है। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 और बराबर, और 3 4 7, तो यही इसका क्या है, क्रम विनिमय नियम है। और एक और आप लोगों को मिला होगा, जैसे ही आप लोग योग का क्रम विनिमय नियम देखते हैं, ये परिभाषा नहीं मिलती, क्या मिलता है, सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल जाता है a + b बराबर b + a। ये क्यों लिखा रहता है मैं आप लोगों को आज समझा रहा हूँ। देखिए a + b बराबर b + a, आप लोग को कुछ दिख रहा है लेकिन जबान से नहीं निकल रहा है कि क्या लिखा है। तो इनके देखिए क्रम को बदला है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि क्रम विनिमय है, तो a + b बराबर b + a, तो ये क्या है, क्रम ही तो बदला है, तो यही इसका होता है, क्रम विनिमय होता है। यहाँ हमने 3 4 3 लिया है, कुछ भी मन आपको कह रहा है 20 कह रहा है, 20 + 3 बराबर, क्रम को बदल लिए, 3 + 20 बराबर, इसको 23 इधर आएगा और बराबर 23 इधर भी आएगा, 20 3 23
और 3 20 23, यही होता है इसका योग का क्रम विनिमय नियम होता है। अब बात एक और आकर अटक जाती है कि इनको हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करें। तो देखिए बेसिक से पढ़ते चलिए और संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाया जाता है उसको हम बताएंगे। देखिए मैं अभी जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर 6 का विद्यार्थी है तो उसको भी समझ में आएगा, 10 का विद्यार्थी हो या 9 का विद्यार्थी हो, सभी के लिए है, किसी खास एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए है। कोई भी इसको उठा लीजिए, अपने छोटे भाई बहन को अगर पढ़ाएंगे, इसको दे दीजिए वीडियो लगाकर, उसको अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरा आप वीडियो नहीं देखना, तो किसी को भी देंगे मेरा वीडियो उसको समझ में आएगा। ऐसा मैं पढ़ाता हूँ कि किसी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको ना समझ में आए, क्योंकि मैं इतना पहले चैप्टर उठाने से पहले मैं आप लोग को बेसिक पढ़ाता हूँ। तो देखिए इसको पहले हम रब कर रहे हैं, रब करके बता रहे हैं संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त किया जाता है। तो देखिए पूरा रब कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, 4 + 3 = 7 आया था ना, तो इसको बोल देंगे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। हमें तो अभी पढ़ा है कि हमने क्या बताया था कि ये जब इस प्रकार लिखा रहे तो ये क्या होता है, ये सनवर्त परागुण होता है। तो इसी क्या लिख देते हैं, 4 + 3 = 3 + 4 कह देंगे, इसको संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। तो किस प्रकार व्यक्त किया जाता है समझते हैं। देखिए 4 और 3 7 होता है, इसको जोड़ने पर 7 होता है ना, तो 7 से 1 2 और बढ़ाकर अंक को दर्शाना है। तो देखिए संख्या रेखा क्या होता है, एक सीधी रेखा खींच दी जाती है, तो वही क्या होता है उसका संख्या रेखा होता है। तो लीजिए हम संख्या रेखा खींच रहे हैं। सबसे पहले लीजिए ये सीधी लाइन क्या होती है, संख्या रेखा। हालांकि यहाँ सीधी लाइन नहीं खींची है, आप लोग जब कॉपी में खींचेंगे तो सही खींचेंगे, क्योंकि ये बोर्ड इतना चिकन है कि मार्कर सरक जा रहा है। देखिए कह रहा है 7, तो पहले देखिए 7 किस में है, प्लस में है। तो और संख्या रेखा में क्या होता है, 0 होता है। इधर जितनी संख्या है 0 के लेफ्ट साइड जितनी भी संख्याएं लिखी रहती हैं वो सब ऋणात्मक होती हैं, और जो 0 के राइट साइड की तरफ लिखी रहती हैं वो सभी धनात्मक होती हैं। तो ये 7 जो आया है ये धनात्मक है, तो हम 0 से यहाँ ही शुरू करेंगे। यहाँ से 0, फिर 1 लिख जा, 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 7 है तो 1 2 बढ़ा कर लिख लीजिए, इधर कितना भी बढ़ा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 से 1 2 अंक बढ़कर होना चाहिए। तो यहाँ हम 10 भी दर्शा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो देखिए पहले 4 लिखा है ना, तो 4 जहाँ दर्शाया है वहां दर्शा दीजिए। ये 4 है तो अब यहाँ इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ तो कितना हो गया 5। तो ये क्यों 5 हो गया, थोड़ा सा कहानी सुनिए और देखिए समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप लोग किसी डाल को काटना है, आप लोग को पेड़ में चढ़ा दिया जाए, डाल काटना है तो क्या करेंगे, आप लोग जिस डाल पर बैठे हैं उस डाल को काटेंगे कि उस डाल पर बैठकर दूसरी डाल को काटेंगे। तो आपका आंसर होगा कि जिस डाल पर बैठे हैं उस डाल को हम नहीं काटेंगे। तो उसी प्रकार संख्या रेखा होता है, जहाँ जिस बिंदु पर बैठे हैं उस बिंदु के क्या करते हैं, नहीं गिनते हैं, जिस प्रकार डाल को नहीं काटते हैं। यदि हम डाल को काटेंगे तो हम भी नीचे आ जाएंगे। उसी प्रकार यदि संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर बैठे हैं यदि उसको गिनेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस बिंदु क्या करते हैं, नहीं गिनते हैं। तो 0 है, 0 को क्या करेंगे, नहीं गिनेंगे। अब गिनिए 1 2 3 4, तो यहाँ कितना लिखा है, 4 लिखा है। तो देखिए दर्शा देंगे 0 से इस प्रकार दर्शा देंगे। अब राइट साइड की तरफ जा रहे हैं ना, तो राइट साइड का सिंबल होता है इस प्रकार, ये। अब फिर 3 लिखा है तो क्या करेंगे, यहाँ 3 जोड़ दीजिए, या जिस डाल पर बैठे हैं उसको ना गिनकर दूसरी गिन लीजिए, 1 2 3। तो यहाँ आए, या आपका मन नहीं कर रहा गिनने का तो 4 में 3 जोड़िए, कितना होता है 7। जो जहाँ 7 लिखा है वहाँ पहुँच जाइए। तो 7 यहाँ लिखा है, यहाँ पहुँच गए। तो उसके बाद ऐसे करेंगे तो दर्शा देंगे। राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड की सिंबल। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 0 से अब गिनिए यहाँ तक। तो जहाँ बैठे हैं अब यहाँ बैठ गए, तो इस 0 क्या करेंगे, नहीं गिनेंगे। अब इसको गिनिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये नहीं है 7। तो देखिए उस प्रकार भी योग करने पर कितना आया, 7 आया, और इस प्रकार भी योग करने पर 7 आया। तो क्या करेंगे, 0 से 7 तक भर में कितना योग करने पर कितना आया है, तो एक और लाइन ऊपर से खींचेंगे इस प्रकार सीधा लाइन,
और इस प्रकार सीधा लाइन बस यहाँ मिला देंगे। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आया है, 7 आया है, तो यहाँ दर्शा देंगे इस प्रकार। और यहाँ से जब उठे हैं तो यहाँ 4 आया था, यहाँ से यहाँ तक लेकर, और फिर यहाँ जब गए हैं तो यहाँ 3 आया है। तो बस यही होता है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो अब देखिए 4 + 3 तो हमने दर्शा दिया, लेकिन यहाँ कह रहा है बराबर 3 + 4 भी दर्शाना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए 3 पहले लिखा है, क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, तो 3 कहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा है, तो यहाँ 0 से कहाँ जाएंगे, इस तरफ। ये है। उसके बाद देखिए 4 है, तो या एक काम करिए, 0 से यहाँ 3 पर बैठे हैं, 3 को ना गिनकर 4 और गिन लीजिए, 1 2 3 4। या नहीं गिनना चाहते हैं तो 3 है, तो 3 में 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। तो 7 यहाँ लिखा है, तो 7 यहाँ दर्शा दीजिए। ये इसका प्रदर्शन हो गया। अब एक बार गिन लीजिए, देखिए 0 पर बैठे हैं, 0 को नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस प्रकार भी आ रहा है, इधर भी 7 आ रहा है, इधर भी 7 आ रहा है। और संख्या रेखा पर जब हम व्यक्त करके गिन रहे हैं तब भी बराबर आ रहा है, तो ये क्या है, सही है। तो यहाँ से यहाँ करेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भर में कितना आया है, तो 7, तो इस प्रकार दर्शा देंगे। और जब यहाँ से लेकर यहाँ तक गिने हैं तो 3 आया है, तो 3। और जब यहाँ से लेकर यहाँ तक करें तो 4, तो 4 दर्शा देंगे। यही होता है संख्या रेखा प्रदर्शन करना। यदि हम लोग को इतना बोलता है, केवल ये वाला को नहीं बोलता है, ये वाले को नहीं बोलता है, केवल बोल रहा है कि 4 + 3 = 7 को प्रदर्शन करना है, तो क्या करेंगे, ये नीचे वाला नहीं करेंगे। पहले एक बार लिख लीजिए, वीडियो रोक कर लिख लिए हैं, तो क्या करेंगे, यदि इसको लिखना है तो ये नीचे वाले को नहीं करेंगे, केवल ऊपर जितना लिखा है ना इसी करेंगे बस। और नीचे वाला जो हमने दर्शाया है ना उसको नहीं करेंगे। बात पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं। 4 + 3 को बराबर 7 है, तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो ये जो नीचे हमने किया है उसको नहीं करेंगे, जो रेड मार्कर से लिखा है केवल उतना ही करेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं। देखिए अब योग का क्रम विनिमय हो गया, तो अब देखेंगे कौन सा, योग का सहचर प्रगुण क्या होता है, थोड़ा सा और जान लीजिए। अब क्या क्या हमने आपको पढ़ाया, देखिए पहला हमने पढ़ाया था क्या, पहला दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा देखिए। तीसरा हमने पढ़ाया था आप लोगों को सनवरक नियम, योग का सनवरक नियम, और चौथा हमने पढ़ाया था क्रम विनिमय नियम। तो बात यहाँ आकर अटक जाती है कि इनका क्या होता है, घटाने का सनवरक प्रगुण होता है कि नहीं, और क्रम विनिमय का प्रगुण नियम होता है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा वो होता है कि नहीं होता है। तो देखिए पहले हमने क्या बताया कि योग का सनवरक नियम बताया, तो यहाँ देखिए पहले लिख लीजिए, योग का सनवरक प्रगुण। और दूसरा हमने आपको बताया था योग का क्रम विनिमय नियम बोलो या क्रम प्रगुण बोलो। तो देखिए इनमें हमने अभी बताया था ना, तो अब आती है बारी क्या समझने की, घटाने का। देखिए सनवरक प्रगुण हमने क्या बताया कि जब दो पूर्ण संख्याओं की योगफल, जब दो पूर्ण संख्या को जोड़ना हो और उनका योगफल क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो वो क्या होती है, वो होती है पूर्ण संख्या, सनवरक नियम होता है। तो देखिए अब घटाने की बात आती है, तो इस पर क्या करेंगे, जब दो पूर्ण संख्या को घटाया जाए तो उनका योगफल क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। लीजिए हमने घटा दिया, 4 - 3 दो पूर्ण संख्या है, इनको घटाएंगे तो 1 आता है। तो 1 क्या होता है, एक पूर्ण संख्या है ना। अब देखिए एक बार और देख लीजिए, अब दो पूर्ण संख्या है, तो ये भी तो दो पूर्ण संख्या है, 3 और 4, ये भी एक पूर्ण संख्या, ये भी एक पूर्ण संख्या। इनको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएंगे। तो -1 पूर्ण संख्या है कि नहीं, बताइए। -1 पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए घटाने का सनवरक प्रगुण नहीं होता है। क्या बताया हमने, एक बार फिर सुनिए, घटाने का सनवरक प्रगुण क्या होता है। तो जब दो पूर्ण संख्याएं को घटाएं तो उनका योगफल भी पूर्ण संख्या होना चाहिए।
तो लीजिए हमने एक पूर्ण संख्या लिया, दो पूर्ण संख्या लिया, इनके घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो पहला तो एक आया, तो ये सही है। उसके बाद 3 और -4, इसको घटाएं तो -1 आया, तो क्या है, तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी घटाने का संवर्ग नियम नहीं फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको रख कर समझ में आया कि नहीं? पहले कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पहले जोड़े तो कितना आया, एक आया, इसको सॉरी घटाएं तो कितना आया, एक आया, फिर इसको घटाएं तो -1 आया, तो इसीलिए ये योग का संवर्ग प्रगुण नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप जानेंगे ये योग का क्रम विनिमय होता है कि नहीं। इसको पहले हम रब कर दे रहे हैं। देखिए अब योग का क्रम विनिमय नियम हमने अभी क्या बताया था, क्रम विनिमय बेसिक से पढ़िए, समय जितना हो रहा है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अभी आप लोग समय का महत्व देंगे ना तो बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि यदि आप लोग अभी समय जितना दे रहे हैं पढ़ाई में उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये नहीं देखना कि इतनी बड़ी वीडियो है तो हम नहीं देखेंगे, हमें बहुत ऊब लगती है। तो देखिए अभी आप लोग को ऊब नहीं लगना है, न शर्म करना है, कुछ भी है, बड़े हैं या छोटे, कोई भी पढ़ा रहा है उनसे आप दिल खोल कर पढ़िए। यदि आप लोग जिस दिन अभी प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, किसी दिन आप खुल के अपने टीचर से प्रश्न पूछेंगे तो आपके दिल में इतना अच्छा लगेगा कि पूछिएगा नहीं। तो जिस दिन आप प्रश्न पूछना सीख जाएंगे उसी दिन से आप लोग को मैथ पढ़ना आने लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए योग का क्रम विनिमय क्या होता है, तो हमने अभी बताया था कि जब दो पूर्ण संख्याएं को जोड़े और तथा उनके क्रम को बदल दे तो उनका योगफल समान होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार जब जब घटाने का पढ़ना है ना, किसका पढ़ना है, घटाने का, घटाने का क्रम विनिमय नियम। तो जब दो पूर्ण संख्या को घटाएं तथा उनके क्रम को बदल कर पुनः घटाएं तो उनका योगफल समान होना चाहिए। तो अभी देख लीजिए पता चल जाएगा। मानिए ये 2 है, सॉरी 4 है और 3 है, इसको घटाना है और इनके क्रम को बदलिए, 3 - 4, तो इसको घटाएंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन यदि 3 को 4 से घटाएंगे तो घट जाएगा, लेकिन चिन्ह कहीं लगेगा, माइनस लगेगा, तो -1। देखिए अब हमारा प्रश्न आपसे यह है कि बताइए 1 बराबर -1 ये बराबर है या नहीं, तो ये बराबर नहीं है। तो हम जब बराबर नहीं है तो हम ये बताएंगे घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण नहीं होता है। क्या सुने आप लोग कि घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण नहीं होता है। एक एग्जाम्पल नहीं समझ में आए, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 5 - 4 है बराबर 4 माइनस, सही तो लिखा था, 4 - 5, इसको घटाइएगा। जब घटाएंगे तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 हम लिख दिए और बराबर लगा है। तो 4 में से 5 को घटाएंगे तो घटेगा तो नहीं, तो जब 5 से 4 को घटाएंगे तो घट जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी का तो बड़ा 5 है इसलिए माइनस का। तो देखिए अब ये 1 है और ये धनी है ये ऋणी है, तो क्या बराबर मेल बैठेगा, तो नहीं बराबर बैठेगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं, और कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं है, कहेगा कि जो होता है उसको पढ़ा दीजिए, जो नहीं होता है तो उसे क्या पढ़ाना। तो आज जान लीजिए कि घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं, घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण और संवरक प्रगुण नहीं होते हैं। ये बात को नोट करते चलिएगा और अच्छे से तैयार करते चलिएगा। तो चौथा क्या है, चौथा पढ़ेंगे अब, योग का तत्समक और या इसे बोलते हैं योज्म, लिख दे रहा हूं, योज्म तत्समक। पूर्ण संख्या के लिए बोलते हैं क्या, योज्म तत्समक और योग का तत्समक अवयव। देखिए ये क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे कि किसी भी अगर कोई 0 संख्या लिखी है उसमें अगर कुछ भी जोड़ना है तो उनका मान वही आता है, जितने से जोड़ेंगे 0 में जितना मान रहेगा वही होता है, वो बदलता नहीं है। अभी तक आप लोग तो देखे होंगे लेकिन समझ में नहीं आया होगा कि क्यों ये होता है, किसके कारण से होता है। तो देखिए ये इसके कारण से होता है क्योंकि योग का तत्समक अवयव के कारण होता है। किसी भी संख्या में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो उसका मान वही होगा। इसके देखिए
परिभाषा अगर बनाना होगा तो किस प्रकार बनाएंगे? किसी भी संख्या में यदि शून्य यदि किसी भी संख्या में शून्य से जोड़े तो उनका योगफल वही रहता है। एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए एग्जाम्पल जैसे यदि कोई पूछता है कि योग का तत्समक अवयव की परिभाषा बताइए, तो इसी प्रकार बता देंगे कि यदि किसी भी संख्या में यदि शून्य यदि 2 बार लीजिए, क्या यहाँ से रफ कर दीजिए। किसी भी संख्या में यदि शून्य को जोड़े, ऐसा कर रहे हो यार मैं आज को जोड़े तो उनका योगफल वही रहता है। मान लीजिए देखिए 0 है, 0 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो इस प्रकार यदि कहीं लिखा रहेगा तो हम क्या करेंगे? योज्म तत्समक लिख देंगे या योग का तत्समक अवयव लिख देंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं, 0 में हम जैसे 50 को जोड़ते हैं तो इसका मान कितना आएगा? 50 आएगा। अगर हम 0 में 100 को जोड़ दीजिए तो 100 ही आएगा। अब कहीं कहीं अगर 100 + 0 आ जाएगा तो इसका भी मान 100 ही आएगा। इसको या इधर लिखिए या इसको इधर लिखिए, प्लस में लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये यही होता है योग का तत्समक अवयव नियम। ठीक दोस्तों, तो चौथा आता है, क्या आता है? साचर नियम, योग का साचर नियम। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। योग का साचर प्रगुण ये क्या होता है? तो देखिए परिभाषा बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, अगर यदि मन नहीं कर रहा है तो नहीं बनाएंगे। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? जब 3, और इसको पहचानना भी बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें तीन होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो पहले परिभाषा लिख दे रहे हैं तो समझा रहे हैं। जब 3 पूर्ण संख्या जैसे 2, 3 और 4 को जोड़े तो, जोड़े नहीं, पहले लिखिए जोड़ना हो तो 2 और 3 में 4 को जोड़ने पर वही फल प्राप्त होगा जो 3 और 4 में 2 को जोड़ने पर प्राप्त होगा।
ये परिभाषा कोई लिखाता नहीं है। अभी जो मैं बताऊंगा उसी को देखकर आप समझेंगे। तो देखिए, जब तीन, इसमें क्या होती है, तीन पूर्ण संख्या, जब तीन पूर्ण संख्या, जैसे 2 3 4, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, इससे मतलब नहीं है, 2 की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और भी कोई भी संख्या लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या कितनी होती है, जो मन में आ रहा है वही पूर्ण संख्या। तो जोड़ना हो तो 2 और 3 में 4 को जोड़ने पर वही फल प्राप्त होगा जो 3 और 4 में 2 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। और आप लोग को कहीं कहीं ये देखने को मिला होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। क्या करते हैं, यहाँ कोष्टक लगा देते हैं और बाद में यहाँ कोष्टक लगा देते हैं। यह आप लोग को इस प्रकार देखने को मिला होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। पहले में b प्लस सी, बाद में a और b। तो वही तो लिखा है, बस इसको इधर लिख दिए हैं और इसको इधर लिख दिए हैं। बराबर में कोई दिक्कत नहीं रहता है, बराबर में इसको इधर लिखिए या उसको उधर लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए, तो क्या करेंगे, दो यहाँ 2 रखेंगे क्योंकि हमने एग्जाम्पल 2 लिया है। तो पहले 2, फिर 3, फिर 4, इधर भी यही 2 3 4। पहले में यहाँ कोष्टक लगा है, दूसरे में यहाँ कोष्टक लगा है। तो जो कोष्टक में पहले लिखा रहता है उसको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे यहाँ 5 2 3 5 प्लस 4 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4 7। तो वही यहाँ लिखा है कि 2 3 और 4 को जोड़ना हो तो 2 और 3 में 4 जोड़ने पर वही फल प्राप्त होगा जो 3 और 4 में 2 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो देखिए, ये 5 और 4 कितना होता है, 9, 5 4 9 और 2 और 7 कितना होगा, 9। तो यही इसका क्या होगा, यही इसका योग का सहचर नियम होगा। और सहचर नियम में एक खास यह बात होती है कि LHS और RHS बराबर आते हैं। तो बराबर आते होंगे तो आपके मन में तुरंत ये प्रश्न उठा होगा कि क्रम विनिमय में तो यही होता है कि दोनों तरफ बराबर आता है। तो देखिए, क्रम विनिमय में क्या होता है, क्रम विनिमय में केवल 2 पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसमें कितनी होती है, इसमें 3 होती हैं। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, इसमें 3 होती हैं, उसमें 2 होती है, तो उसमें बराबर भी आता है, इसमें भी बराबर होता है। तो क्या करेंगे, तो इसमें 3 है तो 3 को देखते ही मान क्या करेंगे, मार देंगे किस पर, टिक, सहचर नियम पर। और यदि 2 पूर्ण संख्या है तो उसमें किस में टिक मारेंगे, उसमें क्रम विनिमय पर टिक मारेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसको संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यक्त किया जाता है उसको अब समझाते हैं। तो इसको रब कर दे रहे हैं, तो फिर समझा रहे हैं। देखिए, अभी हमने एग्जाम्पल क्या क्या लिया था 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ लगा था ऐसे, और फिर बराबर जब लिखे तो क्या लिखे थे, 2 प्लस 3 प्लस 4 वाई लिखे थे, लेकिन कोष्टक इसमें लग गया था। इसको कह रहा है संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। तो किस प्रकार करेंगे, देखिए, ये लिखा है तो पहले इसको जोड़ लीजिए। 2 और 3 कितना होता है, 5 5 4 9, 9 आ गया ना। तो 9 से कितना रखना है, 1 2 अंक संख्या रेखा पर और बढ़ाकर लिखना है, बस इतना करना है। तो देखिए, ये हो गया संख्या रेखा। यहाँ देखिए, जब 9 आया तो 9 प्लस में है ना, 0 के लेफ्ट साइड जाने कोई मतलब नहीं है। तो 0 लिख देंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए, पहले 2 प्लस 3 है ना, तो पहले 2 कहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, दूसरे मार्कर्स बता रहे हैं। देखिए, 2 यहाँ लिखा है, तो क्या करेंगे, 0 से उठेंगे और 2 पर जाकर गिर जाएंगे। उसके बाद प्लस पे 3 लिखा है ना, तो या 2 में 3 जोड़ दीजिए, यहाँ बैठे हैं इसको ना गिनकर 3 और गिन लीजिए। तो 1 2 3 और 2 में 3 को जोड़ोगे तब भी 5 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए, यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ से जब यहाँ गिने हैं तो कितना आया है, 5 तक, तो यहाँ 5, तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 4 है ना, तो यहाँ बैठे ना, इसके इधर नहीं गिनेंगे, अब इधर गिनेंगे। 4 लिखा है तो 1 2 3 4, या 5 में 4 दोगे तभी भी 9 आएगा। तो यहाँ से यहाँ पर कितना आया था,
कितना बढ़े 4, तो 4 लिख देंगे। अब फिर बात आती है यहाँ देखिए, अब यहाँ से जब यहाँ तक गिनेंगे तो कितना आएगा, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक ये क्या होता है, अब गिनेंगे तो कितना आया है 9, तो यहाँ 9 दर्शा देंगे। बस यही इसका आंसर होगा, केवल इतना ही करना है। अब देखिए बराबर की इधर एक और लिखा है तो एक और बना देंगे संख्या रेखा। तो संख्या रेखा, उसके बाद क्या करेंगे देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा। तो 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी बढ़ाना चाहिए बढ़ा लीजिए, या कितना भी बढ़ा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9 आया जोड़ने पर 9 से 1 2 कर और बढ़ाकर लिखना है। उसके बाद देखिए जब हमने क्रम विनिमय बताया था ना, तो उसको भी जब बराबर की इधर है दो बराबर है, बराबर के इधर भी लेफ्ट साइड की तरफ लिखा था, राइट साइड की तरफ लिखा था। तो इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, उस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। लेकिन यदि बराबर की इधर है ना, तो दो अगर दर्शाएंगे ना दो संख्या रेखा पर, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। नहीं यहाँ फिर हम अभी इसको दर्शा देंगे ना, तो नीचे भी ऊपर भी थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। तो 2 संख्या रेखा खींचेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, पहले देखिए 2 लिखा है ना, तो क्या करेंगे 2 पर सीधा जाकर रुक जाएंगे। 2 यहाँ है तो 2 यहाँ रुकने के बाद क्या करेंगे, इसको 0 से उठने के बाद 2 पर, तो कितना है 2, और राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड का सिंबल। उसके बाद कितना लिखा है 3 और 4 लिखा है, तो 3 है तो या 2 में 3 जोड़ दीजिए, या 2 से 3 गिन लीजिए। तो 1 गिनेंगे 2 गिनेंगे 3, या 2 में 3 जोड़ेंगे तभी भी 5 आएगा। पूरा बात समझते चलना, नहीं बाद में वीडियो खत्म होने के बाद नाटक करना कि समझ में नहीं आता। अब देखिए 3 आया था ना, तो 3, उसके बाद अब 4 है ना, तो 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9, तो 9। उसके बाद यहाँ 5, राइट साइड का सिंबल। अब ये कोष्टक में है ना, तो इसको भी किस में लिख देंगे, कोष्टक में लिख देंगे। तो यहाँ तक जोड़, अब इतना हुआ। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, अब 0 से गिनिए इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आया है ना, तो पूरा उठ जाएंगे। अब यहाँ नहीं फालतू नहीं खींचा है, यहाँ आकर गिने तो यहाँ तक कितना है गिनिए, तो 9 आया है। तो बस केवल इतना दर्शाना है, बस और कुछ नहीं करना। तो यही होता है संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शन किया जाता है, केवल इसी प्रकार बस प्रदर्शन कर देंगे बस। और यदि आप लोग को पहचानने का आ जाएगा कि ये कौन सा प्रगुण है, तो सीधा पहले आप लोग को मन से, पूरा मन से क्या करना है, देखना है कि इसमें जब लिखा है, अभी तो ये प्लस में है, जब गुणा भी वाला होता है तो गुणा वाला भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ प्लस है तो ABC है, ABC है। उसके बाद पहले में कोष्टक, दूसरे में कोष्टक, वही अंक लिखा है, तो कुछ बिना सोचे समझे क्या मारेंगे, योग का सहचर नियम पर टिक मारेंगे, ठीक दोस्तों। और इनके एक बार चेक, अगर टिक मार रहे हैं तो एक बार जल्दी से जोड़ लीजिए। 2 3 5 5 4 9, 2 और 3 4 7, 3 और 4 7 7 2 9 बराबर आ रहा है, तो अब एकदम सही है, ठीक दोस्तों। तो देखिए लिख लीजिए इसको। देखिए दोस्तों रुकिए थोड़ा से, देखिए क्या इसमें हम क्या क्या पढ़े हैं। तो पहला क्या पढ़े हैं, पहले पढ़े थे, जितना भी पढ़े हैं अब 2 मिनट में सबको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हमने क्या पढ़ा था, पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो हमें दिख रहा है ना वो सभी क्या है, वो पूर्ण संख्या है। और फिर दूसरा पढ़े हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 को छोड़कर जितनी भी हमें संख्याएं मिलेंगी वो क्या होंगी, वो पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होगी। और फिर हमने क्या पढ़ा था, योग का संवरक प्रगुण। तो वो क्या होता है, जब 2 पूर्ण संख्या को जोड़े तो उनका योगफल भी क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा था, चौथा हमने पढ़ा था योग का क्रम विनिमय प्रगुण। तो उसमें क्या होता है कि जब 2 संख्याओं को जोड़े तथा उनके क्रम को बदल कर पुनः जोड़े तो उनका योगफल भी समान होना चाहिए, यह है क्रम विनिमय। और पांचवा हमने पढ़ा था क्या, हमने पांचवा पढ़ा था योग का सहचर प्रगुण नियम। तो ये क्या होता है, इनमें 3 संख्याएं होती हैं, इनको 3 संख्या को जोड़ने पर हमें LHS और RHS दोनों बराबर यदि आ रहा है तो ये क्या होता है, योग का सहचर नियम होता है, ठीक दोस्तों।
तो देखिए ये प्रश्नावली यहीं हम प्रश्नावली तो अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और हम जब पार्ट दूसरा लाएंगे तो उसमें बताएंगे गुणाकार जितना भी यहाँ बताए हैं उसके बारे में चर्चा होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार देख रहे हैं तो, और सबसे अच्छा लगा हो तभी सब्सक्राइब करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ना करिए, लाइक भी ना करिए, हम आप लोग को इस प्रकार नहीं करेंगे। यदि आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है, हमारी बातों को समझ में आ रहा है तो एक वीडियो देखिए, एक वीडियो पर काफ़ी होता है समझने के लिए। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं पार्ट नंबर दूसरे पर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।